किए जाते हैं। चलिए अब वक्त बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बात करते हैं मेरठ की, जहां पर एक खौफनाक वारदात को अंजाम दिया गया है। मेरठ में 2 बच्चों का कत्ल कर दिया गया है और ये कत्ल करने वाला खुद उनका पिता है। पिता पर बच्चों की हत्या का आरोप है। गला दबाकर 2 बच्चों की हत्या की। हत्या के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया है। बताया जा रहा है कि गृह कलेश के चलते, यानी झगड़ा, आपस में झगड़ा पति पत्नी में था, जिसके चलते बच्चों की हत्या की गई। कंकर खेड़ा के फाजलपुर की ये घटना बताई जा रही है, जहां पर पिता ने ही अपने 2 बच्चों की गला दबाकर हत्या कर दी। तो कंकड़ खेड़ा की ये घटना है, जहां पर अपने ही बच्चों की हत्या की है। बताया जा रहा है कि गृह कलेश के वजह से इन दोनों बच्चों की हत्या की गई है। बातचीत करने के लिए निखिल अग्रवाल इस वक्त मेरठ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। निखिल, सबसे बड़ी बात ये कि हत्या करने वाला पिता ही निकला। पिछले कई दिनों से यहाँ इन दोनों के बीच चल रहा था, उसकी बलि चढ़ गई ये दोनों मासूम बच्चियां। पिता कल पत्नी के साइकिल से दोनों को अपने घर लेकर आया, वहीं रात में क्षुब्ध होकर इसने दोनों की गला दबाकर हत्या कर दी और उसके बाद मौके से फरार हो गया। सुबह जब हत्या से हड़कंप मचा तो पुलिस मौके पर पहुंची और जिसके बाद परिजनों को बुलाया गया। वहीं पत्नी ने पूरी रात, कई दिनों से उनका झगड़ा चल रहा था, कल ले गया, हत्या करने के बाद वो फरार हो गया। यानी ये कलयुगी पिता किस तरीके से बेरहम निकला, पहले पत्नी से झगड़ा, उसके बाद बच्चियों की हत्या और अब खुद फरार हो गया है। तो इसको पुलिस तलाश रही है। दोनों की हत्या के मामले में मुकदमा दर्ज करा जा रहा है और अब आरोपी की तलाश के लिए पुलिस जगह जगह। चलिए निखिल, बहुत बहुत शुक्रिया। तो घर के कलेश में 2 बच्चियों की हत्या खुद पिता ने कर दी है और अब फरार है, पुलिस तलाश कर रही है। अब बात हापुड़ की करते हैं, जहां पर मुठभेड़ में बदमाश गिरफ्तार हुआ है। हापुड़ में 15,000 का बदमाश गिरफ्तार किया गया है। इनामी बदमाश तरुण उर्फ भूरा गिरफ्तार कर लिया गया है। मुठभेड़ के दौरान बदमाश को गोली लगी है। एसओजी और बाबूगढ़ पुलिस को कामयाबी हासिल हुई। बदमाश पर 24 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। के दौरान बाबूगढ़ पुलिस एवं एसओजी टीम के साथ में एक मुठभेड़ हुई, जिसमें एक बदमाश घायल हुआ। उसे तत्काल उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। पूछताछ पर उसकी पहचान तरुण उर्फ भूरा के रूप में हुई है। उस पर 2 दर्जन से अधिक मुकदमे हैं गाजियाबाद और हापुड़ में। हापुड़ की लूट के मुकदमे वांछित चल रहा था, उस पर 15,000 का इनाम भी था। और कानपुर में मुस्लिम शख्स की पिटाई करने वाले 3 आरोपियों को कोर्ट से जमानत मिल गई है। गुरुवार को इन तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। दरअसल गुरुवार को कानपुर के बर्रा थाना इलाके के रामगोपाल चौराहे पर कुछ लोगों ने एक समुदाय विशेष के शख्स की जबरन धर्म परिवर्तन के आरोप में पिटाई कर दी। इसके बाद पुलिस ने कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, साथ ही 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया। वहीं इस पूरे मामले में गिरफ्तार लोगों के समर्थन में कई लोगों ने डीसीपी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन भी किया। तो 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से मारपीट की तस्वीर है और इसको लेकर प्रदर्शन भी हुआ। थाने के बाहर ये प्रदर्शन हुआ है। अब जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था मारपीट के आरोप में, उसे अब जमानत मिल गई है और 3 ऐसे शख्स हैं जिनको गिरफ्तार किया गया था, जिन्हें अब जमानत पर छोड़ दिया गया है। तो उस दिन की तस्वीर हम दिखा रहे हैं और फिर किस तरह से गिरफ्तारी के बाद हंगामा खड़ा हुआ, थाने पर पहुंच गए इनके समर्थक। उसके बाद जमानत पर इन तीनों को छोड़ दिया गया।